नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और अगर किसी ने गलती से भी आपको अगर पॉलिसी गलत सेल कर दी है तो आप उसको रिटर्न या रिफंड किस तरीके से ले सकते हैं फ्री लुकअप पीरियड में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक पॉलिसी होती है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, चाहे वो प्राइवेट बैंकों की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंकों की, चाहे एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी की हो। क्या रहता है कि जो पॉलिसी है उसको डिजाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि इसको एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लोग ही लें। लेकिन होता है क्या है कि आपको गलत पॉलिसी टिका दी जाती है, कई बार सेल्स के प्रेशर में, टारगेट पूरा करने के प्रेशर में। देखिए, इंश्योरेंस को अगर आज मैं की डेट में मैं क्लासीफाई करूं तो चार तरीके से मैं क्लासीफाई कर सकता हूं: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और ये मोटर गाड़ी वगैरह के वाहन वाले इंश्योरेंस। अब जो पॉलिसी है, कोई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के टारगेटेड होते हैं। कई पॉलिसीज अच्छा रिटर्न देती है, कई पॉलिसीज में लाइफ कवर होता है, टैक्स बेनिफिट्स होता है, फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, फ्यूचर सिक्योर करने की, पीस ऑफ माइंड। इस तरह की ये काफी सारे गोल होते हैं। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो आप वो पॉलिसी उसी प्रकार से स्पेसिफिक लेनी चाहिए। अब जैसे जो जनरली जो पॉलिसीज चलती हैं वो चलती है टर्म प्लान, यूलिप प्लान, होल होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या रहता है कि लोग बाग अपने बच्चों के नाम से पॉलिसी लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हर कोई इन्वेस्टमेंट का सोचता है बच्चों के नाम। लेकिन होता क्या है कि सबसे ज्यादा मिस सेलिंग उसी वाले क्षेत्र में होती है। बच्चों के नाम पर होकर वो लोग इमोशनली वो हो जाते हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या करें। होता क्या है, बच्चों के लिए भी पॉलिसी होती है, काफी सारी पॉलिसी होती है, स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी, स्टूडेंट पॉलिसी। तो बच्चों को जो नॉर्मल पॉलिसी जिस पर कि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, हल्का फुल्का रिटर्न मिल रहा है, तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप बच्चे के लिए लीजिए कुछ स्मार्ट स्कॉलर या उस टाइप की जो सिर्फ स्पेसिफिक बच्चे के लिए है। जैसे कि मैं आपको पॉलिसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक पॉलिसी है, आप हर साल बच्चे के लिए 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करें पॉलिसी में, तो बच्चा तब 20 साल का होगा तो उसको एक साथ लमसम अमाउंट मिलेगा। लेकिन अब इस पॉलिसी में जब बच्चे के लिए डिजाइन करी गई तो इसके अंदर क्या चीज हो गया कि मान के चलिए 15 साल के भीतर किसी वजह से अगर यदि आप एक्सपायर हो जाते हैं तो इससे पॉलिसी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। 15 साल जो भी बाकी के जो साल रहेंगे उसका प्रीमियम एसबीआई पे या कोई भी जो भी स्पेसिफिक बैंक है वो पे करेगी। और जो आपने सोचा है कि बच्चे को 20 साल बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा बच्चे को इजीली मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो इस टाइप की पॉलिसीज आप लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब भी आप पॉलिसी लें उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझिए कि कहीं वो आपको सूट भी करती है या नहीं करती। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको एटीसी के बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका इतना डिडक्शन हो जाता है एनपीएस और पेंशन में कि वो जो एटीसी की लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। तो उसके लिए वो पॉलिसी ठीक नहीं है। तो वो कुछ ऐसी पॉलिसी देखे जिसमें एटीसी का बेनिफिट ना होकर कोई दूसरा बेनिफिट उसको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि आप जितने ज्यादा बेनिफिट लोगे उतना उतना उसका प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा। अब कई बार क्या रहता है कि जो सेलिंग एजेंट होते हैं वो कई बार वो इस तरह के शब्द अब इस्तेमाल करने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है। सबसे पहले अगर वो दे रहा है कि बोले मैं गारंटी देता हूं कि ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न देगा, या हाई रिटर्न की प्रॉमिस करे, या बोले कि ट्रस्ट कि मुझ पर विश्वास करिए आप ये पॉलिसी ले लीजिए, या कैशबैक का ऑफर करे कि आप जो पहला प्रीमियम देंगे उस पर मैं कैशबैक दूंगा, या लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी कहेगी ये पॉलिसी खत्म होने वाली है। अगर कोई भी एजेंट ऐसा कह रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलती है, आपको कहीं ना कहीं वो गच्चा दे रहा है, तो आप उससे तुरंत दूर हो जाएं। होता क्या है, ग्रीड, लालच एजेंटों के मन में कि वो लोग सही बात नहीं बताते कस्टमर को, या फिर उनको सेल्स के टारगेट अचीव करने होते हैं कि सेल्स का टारगेट कुछ भी करके अचीव करें, या फिर उनके अंदर खुद के अंदर नॉलेज की कमी होती है कि उनको खुद को पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं होती, तो वो कस्टमर को क्या समझाएंगे। तो सबसे बेटर है कि आप उस चीज के बारे में पूरा समझें। अब मैं बात करता हूँ फ्री लुकअप पीरियड की।
एक्चुअली IRDA ने ये फ्री लुकअप पीरियड उन लोगों के लिए निकाला है जैसे कि जिन्होंने पॉलिसी ली है लेकिन उनको गलत पॉलिसी दे दी। तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट जब आपके पास आते हैं तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है पॉलिसी रिटर्न करने का। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी में कुछ गलत है, आपको गलत बताया गया है, तो आप उस पॉलिसी को 15 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, अपना जो भी पीरियड आता है। अब पॉलिसी जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है, सिर्फ कुछ पैसा आपका कटता है जैसे मेडिकल टेस्ट का, रिस्क प्रीमियम का या स्टाम्प ड्यूटी का। लगभग आपको मैक्सिमम पैसा मिल जाता है, कुछ मिनिमम अमाउंट ही कट पाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।